आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेज़र। यानी कि जो लेज़र हमने पहले बात की थी, आज उसमें जो कंस्ट्रक्शन है यानी किस चीज़ों से मिलकर ये बना होता है या हम बनाते कैसे हैं और वो काम कैसे करता है, आज हमने ये दोनों चीज़ें देखनी है। लेज़र है क्या, रिवाइज करते हैं इसको। लेज़र जिसकी फुल एब्रीवेशन है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके अंदर हमने ये देखा था जो बचपन में हम लेज़र लाइट एक होती थी जिससे एक बिल्कुल सीधी लाइट जाती थी और जिस चीज़ पे हम मारते थे वहाँ पे डॉट सा नज़र आता था। अमूमन रेड कलर की होती थी लेकिन होती मुख्तलिफ कलर्स की हैं, उसे हम लेज़र कहते हैं। लेकिन उसके अंदर अगर मैं फ़िज़िक्स की ज़ुबान में बात करूँ तो वो हाईली इंटेंस यानी उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और उसके अंदर जो सारी वेव हैं जो हैं वो एक ही जैसे एक ही तरीके से जा रही होती हैं, जिसको आसान अल्फाज में मैं कहूँ, और एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं और सबकी एक ही वेव लेंथ होती है। वेव लेंथ मतलब ये जो वेव है इसकी यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल फास्ट वेव लेंथ होता है। तो ये जो वेव निकल रही होती है वो सबकी वेव लेंथ सेम होती है। तो ये हमारे के पास लेज़र होती है। और फिर बाकी ज़ाहिर है हमने इसको आम लाइट के साथ कंपेयर किया था और बाकी इसके अंदर जो प्रोसेसेस थे इन तीनों पे अलग से भी स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड इमिशन एंड पॉपुलेशन इमर्जन एंड लेज़र के बारे में हमने सारा पढ़ा था कि तीनों प्रोसेसेस क्या हैं। आज इन्हीं तीनों प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके हम लेज़र की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। पहले अगर मैं बात करूं कि कंस्ट्रक्शन क्या है लेज़र की, किन चीज़ों से मिलकर लेज़र बना है या लेज़र के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, तो हमारे पास एक ट्यूब है। इस तरह करके एक ट्यूब होती है जिसके अंदर बेसिकली एक सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर कह लें, जिसके दोनों साइडों पे मिरर लगे होते हैं, जिसमें ये भी मिरर है जबकि ये भी क्या है, मिरर। दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो लेफ्ट साइड वाला ये वाला मिरर होता है ये फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। फुली रिफ्लेक्टिंग का मतलब कि जब लाइट इसके ऊपर आके गिरे तो ये उस लाइट को टोटली वापस भेज दे, टोटली बाउंस बैक कर दे, सारी की सारी वापस भेज दे। जबकि ये वो दूसरा मिरर है, ये क्या करता है, ये पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। पार्शली मतलब कि कुछ लाइट तो ये मिरर बाउंस बैक कर देगा लेकिन कुछ लाइट अपने से गुजार के आगे भेज देगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस एक सिलेंडर जो है, एक ट्यूब टाइप जो चीज़ है जो कि दो मिरर के बीच में जो है, आपके पास एक बहुत ज़्यादा एटम नज़र आ रहे हैं आपको, गोल गोल। बेसिकली ये एटम्स हैं आप कह लें। लेकिन ये एटम किस चीज़ के हैं, बेसिकली एक मटेरियल, हम लेज़र को मतलब जो लाइट हम इमिट करवाते हैं ना उसके लिए हम मुख्तलिफ मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो मटेरियल हम जिसके अंदर एटम को एक्साइट करके या डी एक्साइट करके या जो भी प्रोसेस हमने उसे करवाने, ये जो मीडियम है जिससे हमने लेज़र निकलवानी है, लाइट को निकलवाना है, ये वो वाली चीज़ है। यानी इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव मीडियम। जिसके बारे में आप कह सकते हो वे लेज़र एक्शन टेक प्लेस, मतलब जहाँ पर जो एक्शन है लेज़र का या जो भी प्रोसेस होने हैं, लेज़र पैदा होना है, उसका एक्शन होना है, वो सारा यहाँ पर हो रहा होता है। जिसको मैं थोड़ा सा इधर ले, बल्कि इनफैक्ट इस तस्वीर को मैं थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे कर लूँ ताकि मैं सारी चीज़ें लिख सकूँ। अब ये जो लेज़र एक्टिव मीडियम है, जो कि वो मीडियम है जिससे लेज़र एक्शन होना है, ये सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। अब गैस की मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि जो नियॉन गैस है, नियॉन और हीलियम गैस को मिलाकर हम बेसिकली एक लेज़र बनाते हैं जो रेड वाला होता है, जो हमारे अक्सर इस्तेमाल भी हम करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, गैस एज ए मीडियम, एज ए एक्टिव मीडियम इस्तेमाल हो रहा है इस वाले लेज़र के अंदर। बाकी ज़्यादा लिक्विड सॉलिड में से या गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। आगे आते हैं, यहाँ पर आपको एक बैटरी नजर आ रही है। बेसिकली बैटरी एक एनर्जी सोर्स है। एक एनर्जी सोर्स, क्या एनर्जी सोर्स, इन एटम को हमें एक्साइट करवाना है, इनको एनर्जी देके जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपर शेल में मूव करवाने हैं ताकि हम लेज़र का प्रोसेस कर सकें। वो जो तीन डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जिसमें स्टिमुलेटेड एमिशन की अगर मैं बात करूं, पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात करूं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वो चीज़ें करवा सकें। इस वजह से हम एनर्जी सोर्स एक देते हैं। वो एनर्जी सोर्स मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है। यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई है जो कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पर या एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक किस्म की हम दे रहे हैं ताकि हम इनको एक्साइट कर सकें। उन एटम को एक्साइट करना क्या कहलाता है, पंपिंग। और यानी ये आपके पास एक सोर्स है, लेकिन कौन सा सोर्स, पंपिंग सोर्स। यानी ये पंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, यानी इनको जो एटम्स हैं उनको एक्साइट कर रहा है, या आप कह लें एक्साइट करेगा। तो ये आपके पास मेजर मेजर चीज़ें थी किस चीज़ के लिए, कंस्ट्रक्शन में लेज़र की। अभी पंपिंग सोर्स लाइट भी हो सकती है, कुछ और सोर्स भी हो सकता है। लेकिन हमने जो हीलियम नियॉन गैस है उसमें बेसिकली क्या है कि हम इसको एक बैटरी, छोटी सी बैटरी आप कह लें, छोटा सा सेल जो होता है, जो एनर्जी सोर्स होता है, बैटरी आप कह लें सेल जो छोटा सा होता है, वो एज अ सोर्स, एनर्जी सोर्स एक्ट कर रहा होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर एक एनर्जी सोर्स लिखा हुआ है जो कि बैटरी की फॉर्म में या सेल की फॉर्म में।
यहाँ पे चले मैं साल लिख भी देता हूँ कि ये पंपिंग सोर्स का मतलब क्या है, कि यह पंपिंग का मतलब क्या है, टू एक्साइट द एटम्स, कौन से एटम, जो कि एक्टिव मीडियम में मौजूद है। खैर, ये हमारे पास सारी कंस्ट्रक्शन थी। अब ये कंस्ट्रक्शन हमें पता चल गई, अब ज़रा वर्किंग की तरफ चलते हैं। वर्किंग में जो सबसे पहला काम हमने करना है, ये जो एक्टिव मीडियम के अंदर जो एटम्स हैं, इसके बाय द वे मैं नए स्लाइड पे आया हूँ, इसमें जो एटम्स हैं एक्टिव मीडियम के, इसको हमने एनर्जी सोर्स देकर इनको एक्साइट करना है, यानी हमने इनकी आप कह लें पंपिंग करनी है। तो एनर्जी इज सप्लाइड टू एक्साइट द एटम, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पंपिंग। तो ये हमारे पास सबसे पहला स्टेप है। अब क्या होगा, जब ये एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइट होने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए, जिसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मोर एटम एक्यूमुलेट इन द मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट देन इन द ग्राउंड स्टेट। इस बात को मैं समझाता हूँ। पहले मैं ज़रा इसको ट्रांसलेट करूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एटम जो हैं वो मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट जो है उसको उसको घेर लेंगे, या उसके अंदर आप कह लें आ जाएंगे, किससे, ग्राउंड स्टेट के लिहाज से। ये बात मैं इस वाले लेक्चर से आपको समझाता हूँ, जिसके अंदर हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन पढ़ी थी। हमने ये कहा था कि जब हम ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक्साइट करके, यानी एनर्जी देकर ऊपर लेके जाएंगे, तो एक्साइटेड स्टेट में जब वो जाएंगे, तो वो चूंकि वो ज़्यादा देर तक, यानी 10⁻⁸ सेकंड के बाद वो फ़ौरन से वापस नीचे आ जाते हैं। तो हम उन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक और स्टेट होती है जो कि मेटास्टेबल स्टेट कहलाती है। उसके अंदर रिलेटिवली इस वाले स्टेट से थोड़ा ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जो कि 10⁻³ सेकंड तक रह सकते हैं। तो होगा क्या कि जब हम बाहर से कोई एनर्जी दे रहे हैं, जैसे हमारे केस में हम सेल से दे रहे थे, तो आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाकर वापस किस में आ जाएंगे, मेटास्टेबल स्टेट में। मेटास्टेबल स्टेट भी एक एक्साइटेड स्टेट ही थी, लेकिन इसके अंदर बस फ़र्क ये था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं निस्बतन ग्राउंड स्टेट के, तो इसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो एटम है इनकी पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई है। अब जब एक्साइटेड स्टेट में, यानी मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट में एटम्स आ गए हैं, तो वो कुछ देर बाद ही सही, लेकिन वो उसके ऊपर हम फिर क्या करेंगे कि फोटोन को थ्रो करेंगे। कौन से फोटोन को, यहाँ पे मैं मेंशन किया हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। क्या, स्टिमुलेटेड एमिशन की बात मैं कर रहा हूँ कि फोटोन विद एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेड एंड लोअर लेवल्स स्ट्राइक एन एटम। मतलब क्या कि हम स्टिमुलेटेड एमिशन कर रहे हैं। इस बात को मैं समझाता हूँ। इसी लेक्चर में जो हमने सिमुलेटेड एमिशन पढ़ा था, कि आपके पास आप क्या करते हो कि एक फोटोन एक ऑलरेडी एक्साइटेड एटम के ऊपर भेजते हो। मतलब ये अगर एटम है, इस ऑलरेडी एक्साइटेड है, तो आप इसके ऊपर एक फोटोन भेजते हो। तो वो फोटोन करता क्या है कि आपके पास जो ऑलरेडी एक्साइटेड एटम है, इसको हिट करने के बाद, इस इलेक्ट्रॉन को हिट करने के बाद दो फोटोन निकल आते हैं। एक जो आपने भेजा है, एक वो जो कि ये एक्साइटेड से लोअर में आया है, जिसको मैं यहाँ पर एक और तस्वीर से दिखाता हूँ। देखिए, ये एक्साइटेड में था, हमने एक फोटोन थ्रो किया, ये नीचे आया। इसने क्या किया कि नीचे आने की वजह से एक फोटोन, और ये वाला खुद का, ये दो मिलकर आगे चले गए। इस चीज बाहर से फोटोन फेंकना और दो फोटोन का बाहर आना, इसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। यानी हमने बाहर से कोई फोर्स लगा के एमिशन या रेडिएशन को बाहर निकाला। तो ये आपके पास स्टिमुलेटेड एमिशन। ये कब की, जब आपने एनर्जी सोर्सेज एटम इन एटम्स को प्रोवाइड की, और ये सारे जो हैं वो मेटास्टेबल स्टेट में चले गए। मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर आपने फोटोन फेंका, और मेटास्टेबल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में आए, और साथ दो दो फोटोन हर एक ने साथ इमिट किया, जिसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि द एटम इमिट्स अ सेकंड फोटोन, जो कि मैंने बात की सारी। अब वो जो एनर्जी आप दे रहे हो, वो उस जो मेटास्टेबल स्टेट, जो एक्साइटेड स्टेट है, और जो ग्राउंड स्टेट है, इन दोनों के दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस है, उस एनर्जी डिफरेंस का फोटोन आप भेज रहे हो। यानी अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं, इसकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसकी आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो इन दोनों का डिफरेंस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये फोटोन जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन का भेजोगे, तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन का आएगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन का आएगा। यानी इन दोनों फोटोन की जो नेचर होगी बिल्कुल सेम सेम होगी। ये चीज़ भी बेसिकली हम इसके लेक्चर के अंदर जब हम कहते जो नया फोटोन है उसकी ये सारी चीज़ें बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो वो पढ़ चुके हैं। अब ये जो फोटोन इस से निकलेंगे, मतलब ये ऑलरेडी हमने इनसे एक्साइट करवाया, पॉपुलेशन इन्वर्जन हुई, और उससे फिर क्या हुआ, रेडिएशंस बाहर आए, जो फोटोन से इमिट हुए वो इन दो मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर यूं बैक एंड फोर्थ मूव करके, यानी आगे पीछे वाइब्रेशन करके क्या करेंगे कि हमारे पास और ज़्यादा एटम्स को क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे, और उनसे और ज़्यादा आप कह लें रेडिएशंस को इमिट करेंगे। यानी द फोटोन्स आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड फोर्थ बाय टू मिरर्स, मतलब यूँ बार बार मूव करवा रहे हैं,
मिरर्स, और वो जब मूव करेंगे तो उससे जो ये दीज फोटोन यानी ये फोटोन क्या करेंगे, स्टिमुलेट मोर एटम्स, यानी मोर एटम्स को वो एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाएगा, ये जो ऑलरेडी जो फोटोन निकले हुए हैं, और वो और ज़्यादा जब मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आपके पास वो क्या करेंगे कि और ज़्यादा रेडिएशंस को इमिट करेंगे। तो ये एक किस्म का चेन प्रोसेस है या चेन रिएक्शन है, और इसका फ़ायदा क्या है, ये मिरर लगाने का एक किस्म का फ़ायदा ये है कि एक तो चेन रिएक्शन से हो क्या रहा है कि आपने लाइट को एम्पलीफाई कर दिया, यानी आप कह लो उसको बढ़ा दिया आपने लाइट को, इससे ज़्यादा रेडिएशन निकलेंगी और ज़्यादा रेडिएशन निकलेंगी, लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, उसकी शिद्दत बढ़ेगी, उसकी एम्पलीफिकेशन होगी एक किस्म की। और फिर होगा क्या कि एक बहुत ज़्यादा हैवी लाइट आप कह लें इसके अंदर बनेगी, और ये जो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ये वो जो हैवी लाइट है वो उससे चूँकि कुछ लाइट को गुजार सकता है, तो ये उस जो लाइट इसके अंदर बन जाएगी, रेडिएशन बहुत ज़्यादा बनेगी, वो इस पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर से चली जाएंगी। तो यानी पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर का काम क्या है कि इट अलाउज सम लाइट टू स्केप एज अ लेज़र बीम, यानी कुछ लाइट को स्केप कर देता है किसके तौर पर, एक लेज़र बीम के तौर पर, जो कि हमें फिर नज़र आती है। अब ये जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं ना, ये सारी बातें हम एक एनिमेशन से देखते हैं। पहले मैं नहीं दिखा रहा था क्योंकि हमें इन चीज़ों का पता नहीं था। ये एनिमेशन मैंने fat.colorado.edu की वेबसाइट से मैं दिखा रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपके पास वही ट्यूब है और इसके अंदर ये वही एटम्स मौजूद हैं। ये हमारे पास एटम्स हैं, ये वो दो मिरर हैं जो जिनकी मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पर हम ज़ाहिर है जो एनिमेशन है उसके अंदर बैटरी की या सेल की बजाय एक लाइट का इस्तेमाल करके हम इनको एक्साइट करेंगे, और फिर ये आपके पास तीन आपके पास डिफरेंट स्टेट्स हैं, जिसमें ये कि आप समझ लें कि ये मेटा स्टेबल है, ये हाई हाई वाली है, और जिसके अंदर आप कह लें टाइम कम है और इसमें ज़्यादा है, ये ग्राउंड स्टेट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लाइट को यहाँ से फेंकूंगा इसके ऊपर, उससे क्या होगा कि ये एटम्स जो हैं एक्साइट होंगे, एक्साइट होने के बाद ज़ाहिर है वो रेडिएशंस को इमिट करेंगे। अब इसमें देखिए कुछ जो हैं वो इधर उधर, ये कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो अगर आप गौर करें ये, ठीक है। अब उसमें क्या है कि ये कौन से वाले हैं, ये वो वाले हैं जो कि रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं इनसे, और ये जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं ये इनसे दोबारा ऑलरेडी एक्साइटेड एटम से टकरा रहे हैं, और ज़्यादा आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि मैं अगर इसको थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊं, जो कि ये स्टेट है, अब अगर आप देखें इसमें बहुत ज़्यादा फोटोन जो कि रिफ्लेक्ट बैक होकर बार 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 होकर एक काफ़ी वो बन गई है, ठीक है, हाई के उसमें बन गई है, इंटेंसिटी होगी। अब मैं यहाँ पर अगर क्या करूँ, इस वाले मिरर की जो रिफ्लेक्शन है वो थोड़ी कम करूँ, तो अब देखें यहाँ पर वो जो लेज़र लाइट है वो बाहर की तरफ आई है, तो देखें ये जो फोटोन्स हैं ये कुछ बाहर आ रहे हैं, कुछ फिर भी रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। उससे ये होगा, मैं थोड़ा और करता हूँ ताकि इंटेंसिटी बढ़े, ये देखें, तो अब ज़्यादा जो लेज़र है वो आप कह रहे हैं उसकी शिद्दत जो है वो बढ़ रही है, आउटपुट पावर जो है वो बढ़ रही है, लेकिन अंदर जो है वो फिर भी वैसे का वैसे ही है। मैं इसको और थोड़ा कम करता हूँ, ये बेसिकली पार्शियल रिफ्लेक्शन है, मतलब जो रिफ्लेक्ट होना है वो फिर कम हो जाएगा, लेज़र लाइट आगे गुजरेगी, ये नहीं, ये वो चीज़ है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह एक लेज़र लाइट जो है काम करती है, जिसकी हमने प्रॉपर एनिमेशन के ज़रिए चीज़ें देखी। तो आज हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेज़र लाइट के बारे में, सॉरी लेज़र के बारे में, सॉरी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेज़र के बारे में बात की।